सबसे पहले राधेश्याम चौबे के खिलाफ एफआईआर कराएंगे, उसके बाद जितने नायब तहसीलदार हैं, उपजिलाधिकारी हैं, कानको हैं, जितने भी लोग हैं, इसके बाद लोग कागज पढ़ना शुरू कर देंगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला अनोखा केस होने जा रहा है काजीपुर का। एक अधिवक्ता जो अपने ही क्लाइंट की पैरवी कर रहा था, अब उसी क्लाइंट को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा अजूबा मामला है। क्या कभी आपने सुना है कि एक वकील अपने ही क्लाइंट को कटघरे में खड़ा कर दे? कानून की दुनिया में इसे ही कहते हैं न्याय के लिए सबसे बड़ा बलिदान। हाँ, आपने सही सुना, वकील अपने ही क्लाइंट को जेल भेजना चाहता है, क्योंकि उसे लगने लगा कि जितने दोषी अधिकारी और बिचौलिए हैं, उतना ही दोषी उसका क्लाइंट भी है। मामला बहुत ही गंभीर प्रकरण है। हमारे यहाँ राधेश्याम चौबे आए थे। राधेश्याम चौबे की पूरी फाइल देखने के बाद हमको लगा कि पहली बार इनके द्वारा भी अपराध किया गया है, और उस अपराध के मामले को लेकर के इनके परिवार से पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में हमको लगता है कि 2 दर्जन राजस्व के कर्मचारी और बहुत सारे नायब तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई होगी, और एक पूरा उत्तर प्रदेश का ये सबसे अनोखा केस होगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में 2015 में हाई कोर्ट का स्टे है, उसके बाद नीलामी कुर्की की गई है। कुर्की 2 प्रकार की गई है। 2022 में थाना एक रिपोर्ट भेजता है कि इस जमीन को कुर्क किया जाए, यहाँ शांति भंग होने की पूरी संभावना है। एक कुर्की 2018 में इस बात की गई है कि बैंक का लोन बाकी है। और तीसरा जो विषय यह है कि एक व्यक्ति जो इनसे रजिस्टर्ड सट्टा कराते हैं, वो इस बात को उसमें लिखते हैं कि 2015 में स्टे हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर करेंगे। तो किस प्रकार से इन्होंने रजिस्ट्री ले ली, रजिस्ट्री के बाद अपना नाम दाखिल खारिज करा लिया, और नाम दाखिल खारिज कैसे हो गया, ये एक प्रकरण है। तो जो लोगों ने नाम दाखिल खारिज किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने सट्टा किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट के खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। बतौर अधिवक्ता आप ये बताइए कि क्या ये चीजें संभव हैं कि मतलब जमीन हाई कोर्ट द्वारा स्टे है, बावजूद उसके रजिस्ट्री कैसे हो पाएगी? नहीं, देखिए, रजिस्ट्री तो हो सकती है जी, लेकिन रजिस्ट्री की बात की जो प्रक्रिया है वो नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रार को थोड़ा पता है कि क्या है क्या नहीं है, आपको जो छुपा के करवा लीजिए, तो उसका काम है रजिस्ट्री करना। तो रजिस्ट्रार ऑफिस को मैं इसमें दोषी नहीं मानता हूं। उसके बाद जो तहसील की प्रक्रिया है, लेखपाल की रिपोर्ट उसमें गई होगी उस जमीन के संदर्भ में, उसके बाद फिर राजस्व कार्गो की रिपोर्ट उसमें गई होगी, उसमें सारे की सारी प्रक्रिया नायब तहसीलदार कोर्ट से या तहसीलदार कोर्ट से उसकी दाखिल खारिज हुई होगी। ये लोग क्या कर रहे थे, आंख बंद करके सो रहे थे क्या? तो सबसे पहले राधेश्याम चौबे के खिलाफ वो मेरे क्लाइंट है, मैंने उनसे पूछने के लिए आया था कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? वो बोले कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो सारे दोषी लोग जेल जाए जो जानते हुए भी इस अपराध को कृत्य कराए हैं, क्योंकि उनको तो बहला फुसला के काम करा लिया गया है। तो बहलाना फुसलाना तो हम क्यों कह सकते हैं, कोर्ट उसको मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन वो तैयार है। उनके परिवार से, उनके घर की महिलाओं से, बुजुर्गों से, सबसे बच्चों से पूछने के लिए आज काजीपुर में आए थे। वो परिवार बोला कि आप जिस तरह से विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं आप करिए, और अब विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले राधेश्याम चौबे के खिलाफ एफआईआर कराएंगे, उसके बाद जितने नायब तहसीलदार हैं, उपजिलाधिकारी हैं, कानको हैं, जितने भी लोग हैं, इसके बाद लोग कागज पढ़ना शुरू कर देंगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला अनोखा केस होने जा रहा है काजीपुर का। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा अजूबा मामला जिसने पूरे सिस्टम को जड़ों से हिला दिया है। एक ऐसा केस जिस पर हर कोई हैरान है और जिसने कानून पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमसे सर मुलाकात हो गई एक माफिया प्रमोद कुमार सिंह रामनगर का। हमने उससे कहा कि बाबा सब लिख दीजिए, हम सब समझ लेंगे। कुछ पैसा दिया। तो इस बात की जानकारी आपको नहीं थी क्या? यही कि कोर्ट का स्टे है, उसके बाद आपने कैसे थी जानकारी सर? ऐसा तो हमने कहा सर कि ऐसा मत करो प्रमोद, स्टे है, मामला फंस जाएगा। तो कहा शब्दों में जरा बोला कि हाई कोर्ट माने हम समझते हैं, हम कुछ जानते ही नहीं। हाई कोर्ट माने बाबा तो लिखा, शायद इसी में फंस गए। मतलब आप उनके प्रभाव में आकर के? हाँ, एक प्रभाव। सोचिए जरा, जमीन पर हाई कोर्ट का स्टे भी था, बैंक की कुर्की भी हो चुकी थी, फिर भी उसी जमीन को रजिस्ट्री कर दी, और आज उसी जमीन पर खेती तक हो रही है। कानून के दस्तावेज एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये है 8वां अजूबा। आपके वकील का कहना है कि आप जो मुकदमे में वादी हैं आपके पति, उनको ही दोषी बना रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, तो जाएं जेल। अच्छा, मतलब जाएं जेल, यदि गलती है तो जेल जाएं। आपको कोई आपत्ति इसमें नहीं है? नहीं। अच्छा, जब गलती कैले हो तो जाएं जेल। अब बात उस शख्स की जिस पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो खुद को जुगाड़.com का मास्टर मानता है। धन बल और जुगाड़ के सहारे
उस जमीन पर खेती कर रहा है जिस पर हाईकोर्ट का आदेश और बैंक की कुर्की दोनों लागू थे। जैसे हाईकोर्ट का आदेश उसके लिए सिर्फ खिलौना है, सारे नियम और कानून उसके सामने बौने साबित हो गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि किसके संरक्षण में यह शख्स अदालत के आदेशों को रौंद कर खेती कर रहा है। चंदौली का ये मामला अब केवल एक जमीन का विवाद नहीं रहा है, ये बन चुका है कानून का सबसे बड़ा इम्तिहान। वो इसलिए कि इस मामले की लिखित शिकायत चंदौली जिलाधिकारी को भी दी गई है, मगर वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल सबसे अहम है, जब वकील न्याय के लिए अपने ही क्लाइंट को सजा दिलाने के लिए तैयार है, तो क्या प्रशासन और सिस्टम में बैठे बाकी दोषियों को भी सजा मिलेगी? क्या कुर्की और रजिस्ट्री की इस गड़बड़ी में शामिल अधिकारी, कर्मचारी और स्टे के बावजूद खेती कराने वाले लोग कभी कटघरे में खड़े होंगे, या फिर ये मामला भी अन्य फाइलों की तरह सिस्टम की चुप्पी में दबकर दफन हो जाएगा?